समुंदर नीला, गहरा और अंतहीन था। लहरें धीरे धीरे हिलती थीं, जैसे कोई पुरानी कहानी फुसफुसा रही हो। उसी समुंदर के बीच एक जादुई टापू था। सुबह की धूप में सोने सा चमकता, पेड़ों की पत्तियां हवा में झूमती और हर चीज जिंदा महसूस होती। इस टापू का रक्षक था वीर, एक बोलने वाला घोड़ा। उसका शरीर मजबूत, आंखें चमकती और चाल में अजीब सा सुकून था। उसकी आवाज दिल तक उतरती थी। एक दिन छोटी नाव में नन्हा आरव आया। नाव डगमगा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ उम्मीद भी थी। लहरें उसे टापू तक ले आईं। रेत छूते ही उसकी सांस तेज हो गई। तभी रोशनी के बीच से वीर प्रकट हुआ। डरो मत, उसने कहा, यह टापू साहसी दिलों को ही बुलाता है। आरव मुस्कुराया और समझ गया, यह जगह साधारण नहीं है। अचानक हवा भारी हो गई। आसमान पर काले बादल छा गए। अंधेरे जादूगर की काली शक्ति जाग उठी। उसकी ठंडी हंसी टापू में गूंज गई। पेड़ कांपने लगे, नदी की चमक बुझ गई। आरव का दिल डर से धड़क उठा। वीर जोर से हिनहिनाया। उसके खुर जमीन से टकराए, चिंगारियां उड़ी। आरव उसकी पीठ पर बैठ गया। अंधेरे की लहरें उन पर टूट पड़ी, लेकिन वीर की पीठ से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। लड़ाई के बीच आरव ने टापू के बीच चमकता खजाना देखा, सोना, रत्न, प्राचीन किताबें और जादुई पत्थर। तभी उसे समझ आया, सच्चा खजाना सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि साहस, दोस्ती और ज्ञान है। वीर और आरव ने मिलकर आखिरी हमला किया। तेज रोशनी चमकी और फिर खामोशी। काले बादल हट गए। सूरज की किरणें टापू पर फैल गईं। पेड़ फिर झूम उठे, हवा में खुशबू लौट आई। टापू मुस्कुरा उठा। वीर ने आरव को घर छोड़ा और बोला, याद रखना, रोशनी बाहर नहीं, अंदर होती है।